सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे विद पीडीएफ फाइल के साथ। डिटेल पीडीएफ फाइल रहेगी, पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। तो इस बात पे आपको वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सको। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूर्ण हुआ। तो देखिए जो राष्ट्रपति भवन था उसका निर्माण कार्य जो पूर्ण हुआ ये हुआ था 1929 में। तो 1929 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी जो शुरुआत हुई थी कार्य की वो कब हुई थी, 1912 में। और राष्ट्रपति भवन को खोला कब गया था, तो 1931 में इसे खोला गया था। और देखिए इसके जो आर्किटेक्ट थे यानी कि इसके जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियंस। ठीक है, आपको वास्तुकार भी ध्यान में रखने, आने वाले शिफ्ट में वास्तुकार पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। देखिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका जो कार्यकाल था वो 2012 से 2017 तक था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है वो 1951 से हुई थी, जो कि आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। देखिए जो सत्यमेव जयते है ये मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो मुंडक उपनिषद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। देखिए जो सत्यमेव जयते है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था। देखिए जो पंचशील समझौता है ये भारत और चीन दो देशों के मध्य हुआ था। देखिए ये समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ और चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है था। इस पुस्तक का पूरा नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। तो गोपाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इनके पुत्र का नाम धर्मपाल था। ठीक है, और पाल वंश के जो अंतिम शासक थे वो गोविंद पाल थे। ठीक है, और पाल वंश के बाद सेन वंश का आपके राजवंश आया था। और पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी और वह उस समय बंगाल में स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है और महानदी पर यह निर्मित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत किया गया। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। देखिए 44वें संविधान संशोधन से 1978 में इसको मूलभूत अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए 18 जनवरी 2021 से लेके आ चुका है टॉप एजुकेटर का टॉप बैच, जिसमें आप देश के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बेस्ट एजुकेटर हैं। देखिए इस हेतु राजधानी बैच चलाया जा रहा है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2 और ग्रुप डी के लिए, जो कि 18 जनवरी से शुरू है। इसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली क्विज, मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अद्वितीय बैच फॉर आरआरबी, ग्रुप डी, इसके अलावा आपके स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेस जैसे सर्वज्ञा सीटी फाउंडेशन बैच, आखिरी पड़ाव बैच एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखिए जल्दी प्राइस हाइक होंगे, इससे पहले आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सभी की एनरोलमेंट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी आपको डाउनलोड करके आप इसे एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड ऑल एग्जाम यूज कीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही बेस्ट ये कोर्स है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी2 की प्रिपरेशन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया करम योद्धा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए करम योद्धा पुस्तक के लेखक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, अमित शाह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रिंट प्रीव्यू कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया
कुमाऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए जो कुमाऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है। तो ये सतलुज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। तो ये दोनों नदियां आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता अबिय अहमद अली किस देश से हैं? तो ये इथोपिया देश के प्रधानमंत्री है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। इथोपिया के राष्ट्रपति है साइले वर्क जवेडे, ठीक है। यहाँ की राजधानी और जो सबसे बड़ा शहर है वो है अदीस अबाबा। इथोपिया की मुद्रा है इथोपियन बिर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जो यूटी लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, उसमें कितने जिले हैं? तो इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, कौन कौन से? कारगिल और लेह है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री कब मिला था? देखिए कर्णम मल्लेश्वरी को जो पद्म श्री है ये 1999 में मिला था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए ये जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। 1995 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला, और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपर यानी कि जो तांबा है उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये 29 होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये है रविंद्र नाथ महतो, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है हेमंत सोरेन जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? तो ये थायमिन होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुल्तान ऑफ जोहर कप प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये मलेशिया में आयोजित होता है और ये हॉकी से संबंधित कप है। और 2019 में इसका चैंपियन बना था ग्रेट ब्रिटेन, जो कि इसका तीसरा टाइटल था। इसी ने सर्वाधिक इसमें टाइटल जीते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके हुबली कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आने वाले शिफ्टों में अभी पूछा गया था कि साउथ कोस्ट रेलवे का जोन, जो भारत का सबसे नया अभी हाल ही में रेलवे जोन बना है 18वें नंबर का, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो उसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश ने अपने यहाँ ऊंटों को मारने का आदेश दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में 10,000 जंगली ऊंटों को मारने का आदेश हाल ही में दिया गया था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और इसे स्थापित किया गया था वर्ष 2008 में। तो आपको स्थापना भी ध्यान में रखनी, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, MSP यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कौन निर्धारित करते हैं? देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा करा जाता है, जिससे इंग्लिश में CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कहा जाता है। इसी के द्वारा MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोवा से संबंधित क्वेश्चन था कि गोवा के CM कौन है? तो गोवा के वर्तमान में CM है प्रमोद सावंत। गोवा के बारे में आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है। पूरी डिटेल मैंने आपको कवर करा दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध आपकी 1194 में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देखिए ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर रहता है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्पोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानिट, ये इसकी थीम थी। और देखिए जो विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 है ये 1 से 7 अगस्त तक चला था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोनी जो कंपनी उसके CEO कौन है वर्तमान में? ये है केंचिरो योशिदा और इसकी स्थापना 7 मई 1946 को हुई थी, ठीक है।
तो आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले थे उन सभी का एनालिसिस कर दिया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी पे आप सभी बैचेस को परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड आपको ऑल एग्जाम यूज़ करना है जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो एनरोलमेंट जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। धन्यवाद।